सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जिस तरह के फॉर्स आपके मार्शल लॉ होते हैं, इस टाइप का मार्शल लॉ काइंड ऑफ थिंग यहाँ अभी नहीं हुआ है. नाउ द प्रोसेस इज द आर्मी चीफ सेंड अ मैसेज यस्टरडे इन एड्रेस टू द नेशन. उसने बोला, उसने जैन जी को रिक्वेस्ट किया कि तुम अब डायलॉग में आ जाओ और लेट अस टुगेदर फॉर्म अ इंटरिम गवर्नमेंट, एंड दैट इंटरिम गवर्नमेंट विल बी अ केयर टेकर गवर्नमेंट, और उसने इलेक्शन करके फिर नया गवर्नमेंट इन प्लेस लगाएगा. तो अभी एक्चुअली आर्मी स्ट्रीट्स में है, पीपल आर फीलिंग सेफर. क्या ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरफ जाएगा, या नेपाल के जो यूजुअल तरीका है कि शांति बनाए रखो और आगे बढ़ो, इस तरह से जाएगा? पॉलिटिकल पार्टीज देश में आए हैं आफ्टर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड आफ्टर नेपाल बिकेम अ रिपब्लिक स्टेट. वो लोग एक के पीछे एक करप्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और पर्टिकुलरली सर्टन ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियन और उन लोग का फैमिली का लाइफस्टाइल जो है ना, बहुत अय्याशी के तरफ जा रहा था. ब्रांडेड क्लोथिंग लेके चल रहे हैं, एंड यू नो पीपल फ्लॉन्टिंग वेल्थ लाइक सिल्वर प्लेट्स में खा रहे हैं, और यू नो लाइक dresses also wearing all designer clothes and flaunting away wealth in a very so-called fashionable and ayash kind of a way, right? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। हमारे साथ नेपाल से बड़ी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है नेपाल की, मोहतरमा नम्रता शर्मा साहबा मौजूद हैं। मैडम वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much. थैंक I'll try to use the Urdu word Assalamu alaikum and वालेकुम। also pranam from Nepal. थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त नेपाल के अंदर पोजीशन क्या है, सूरत हाल क्या है? जो कल हमने वीडियोस देखी हैं, वुजरा को लोग घसीट रहे हैं, पानी के अंदर लेकर गए, वहां पर उन्हें मार रहे हैं, पार्लियामेंट को आग लगा दी है। इस वक्त नेपाल के अंदर सूरत हाल क्या है? अभी आर्मी ने सुरक्षा का पूरा अपने ऊपर लिया है. हाँ। एज अ रिजल्ट नेपाल का स्ट्रीट अभी बहुत सुरक्षित है कल के हिसाब से, लेकिन कर्फ्यू लगाया गया है. इसके कारण आम जनता वहां इतना खुला रूप से बाहर नहीं जा सकते हैं. जैसे मुझे जाना था एक हाँ। दो बाइट्स लेने के लिए, मुझे कुछ इंटरव्यू करने के लिए, और कुछ जेनजी ग्रुप के साथ बात करने के लिए निकलने का मन था. लेकिन अभी मैंने जब फोन करके पूछा तो वो लोग प्रेस को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग अभी घर में ही रहो. सो इसके मुताबिक बाहर जाने में लोगों को कठिनाई है, स्पेशली दोज हु हैव द लेबर वर्क, दोज हु हैव टू डू डे टू डे वर्क टू फॉर देयर अर्निंग, उन लोग को बहुत मुश्किल है. जी जी। अदरवाइज लेकिन कल जो आपने विजन देखा था वैसा नहीं है सिचुएशन. ठीक है। लोगों अभी मारपीट में नहीं उतरे हुए हैं. अच्छा, नहीं, मैं तो मैं 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 आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। जो कल हुआ है या 24 घंटों में हुआ है, वो तो सब हमने देखा है, हमने रिपोर्ट किया है, और बैनुल अक़वामी तौर पर भी रिपोर्ट हुआ है। बुनियादी नुक्ता क्या था, वजह क्या थी जिसकी वजह से ये अवाम ट्रिगर हुई? हम ये भी सुन रहे हैं कि शायद किसी मिनिस्टर ने की गाड़ी से टक्कर लग गई थी किसी खातून को और उनकी जान चली गई थी। बुनियादी नुक्ता क्या था जिसके ऊपर जाकर अवाम ट्रिगर हुई और ये लोग बाहर निकले? अच्छा, एक्चुअली द मेन पॉइंट वाज करप्शन है देश में, तो हम्म। ये करप्शन को हटाना है. ठीक है. हम्म। और लास्ट में ट्रिगर क्या किया कि वो जब ये जेन जी सोशल मीडिया के मार्फत एक साइलेंट रेवोल्यूशन तो काफी दिन से कर रहे हैं लोग, ये लोग पूरा ओपनली जो पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज देश में आए हैं आफ्टर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड हम्म। आफ्टर नेपाल बिकेम अ रिपब्लिक स्टेट, वो लोग एक के पीछे एक करप्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं. और पर्टिकुलरली सर्टन ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियन और उन लोग का फैमिली का लाइफस्टाइल जो है ना, बहुत अय्याशी के तरफ जा रहा था. अच्छा। सो ये सब देख के, हाँ, ये सब देख के ये जेन जी पॉपुलेशन ने उसका वीडियोस बना के वायरल किया था, और वो लोग सोशल मीडिया में प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको देश डेवलप करना है, हमको एजुकेशन और वर्क
विथ डिग्निटी कंट्री में ही चाहिए, ऐसे करके उनका आवाज था। और अनफॉर्चुनेटली एक हफ्ता पहले सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया गवर्नमेंट ने, तो ये ट्रिगर कर दिया जेनजी को आक्रोश बनाने के लिए, एंगर उन लोग का बढ़ गया, ठीक है। तो सड़क में जो वो निकल रहे थे, ये सोशल मीडिया बंद होने के कारण से नहीं, वो लोग का प्लान पहले से ही था कि वो शांतिपूर्ण तरीका से प्रोटेस्ट करे वहां पर। अब मेरा उर्दू आपका जैसा सुंदर नहीं है, बीच बीच में नेपाली घुस रहा है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर ओके। दैट। तो सड़क में वो लोग निकल गए थे एंड पीसफुली कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली जब 8 को शूटिंग हुआ सिक्योरिटी ऑफिसर से और 19 लोगों का डेथ हो गया ना, उसके बाद ये और भड़क गया। तो कल जो आपने देखा सड़क में, उसमें लेकिन जेनजी सिर्फ नहीं था, ये बात बताने में एकदम जरूरी है। जेनजी ने बोला कि हम लोग को 19 हमारे स्टूडेंट्स वो स्कूल यूनिफॉर्म कॉलेज यूनिफॉर्म में थे, उन लोग को मारा गया, हम चुपचाप नहीं रहेंगे, हम ये अपना पीसफुली प्रोटेस्ट आगे ले जाएंगे। लेकिन जब पीसफुली वो लोग ने, कर्फ्यू लग गया था कल भी, लेकिन कर्फ्यू को वो लोग डिफाई करके स्ट्रीट में गए। लेकिन जो आपने देखा ना भीड़ में, वो हाँ। मारा पीट हो रहा था, पॉलिटिशियंस को निकाल निकाल के फेंका जा रहा था, वो सब में मुझे नहीं लगता है कि जेनजी सब थे। मैंने 2-3 जेनजी से फोन में बात भी किया, उन लोग ने बोला कि काफी लोग ऐसे आ गए थे जो जेनजी के प्रोटेस्टर्स से बाहर के भी थे। ठीक है। अच्छा, नहीं तो नहीं, मुझे आपका जो मैडम ट्रिगर वाला पूरा था ना, एक बात आपने मुझे, सॉरी एक सॉरी एक, प्लीज। एक चीज प्लीज प्लीज आप ऐड कर दें। आपने कहा कि करप्शन तो थी लेकिन वहां की जो रूलिंग एलीट थी वो अय्याशू में चले गए थे, उनका दिखावा बदल गया था। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकेंगे कि किस तरह के अय्याशू में चले गए थे, या किस तरह से उनका दिखावा बदल रहा था? चूंकि हमें तो इस बारे में पाकिस्तान में पता ही नहीं है ना, हमारे लोग तो अय्याशू में नहीं है, हमारी रूलिंग क्लास। रियली, we can have a debate on that. We can have a debate on that हाँ। because अच्छा, I have been, yeah, we can have a debate on that, but not now maybe. नहीं, सिर्फ ऐड कर So दें, लेट्स मेक इट yeah, स्ट्रेट। yeah. डिफरेंस कितना है So अपनी रूलिंग एलीट के मैं दिखावे में आ और रही हूँ अय्याशू में और आपको। आपकी अय्याशू में? Yeah. So यहाँ पर क्या हो गया ना, लाइक जो आम नेपाली युवा है, हम्म। वो लोग को एजुकेशन के लिए और एक रोजगारी, लाइवलीहुड के लिए अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है अभी नेपाल। काफी लोग ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया भी है, लेकिन आम को मुश्किल है, राइट। तो वो लोग का अपना एजुकेशन और जॉब के लिए काफी बार मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, काफी पॉलिटिशियंस ओवर द इयर्स, सेम पॉलिटिशियंस सेम फैमिलीज गवर्नमेंट में आ रहे हैं, और वो लोग के नाम यू नो crores ऑफ रुपीस का करप्शन में नाम आ रहा है, मीडिया ने एक्सपोज भी किया है, राइट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सोशल मीडिया में काफी लोगों के फैमिली का दिखाई दे रहा है कि वो लोग नाच गान कर रहे हैं डिस्को में, वो लोग ब्रांडेड क्लोथिंग लेके चल रहे हैं, एंड पीपल फ्लॉन्टिंग वेल्थ, लाइक सिल्वर प्लेट्स में खा रहे हैं, और लाइक dresses also wearing all designer clothes and flaunting away wealth in a very so-called fashionable and ayash kind of a way, right? And on top of that, there have been several incidents where rules have been broken, and when people were brought tried to brought to justice, वो नहीं हुआ है। तो the youth particularly majority of the people have को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, आवाज भी काफी उठे हैं, काफी मीडिया में कवरेजेस भी निकला है। लाइक एक दो मैं करप्शन आपको बता दूं, लैंड ग्रैबिंग में द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर ओली और उनका पार्टी यूएमएल का नाम काफी आया है पेपर में, आप जाके देखो तो पता चलेगा। भूटनीज रिफ्यूजीज इश्यूज में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा करप्शन, जिसमें होम मिनिस्टर्स से लेकर काफी लोग इन्वॉल्व हुए, वो फैक्ट्स के साथ हम लोग ने निकाला था। तो ये सब देख के ना पीपल को एकदम आक्रोश था कि हम
जो जनरल पब्लिक है, हमको इतना कष्ट है, हमको यहाँ देश में रहने में कष्ट है, बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाके रेमिटेंस हम भेजते हैं, फिर भी हमको कष्ट होता है। लेकिन ये लोग, हम लोग वोट दे के इलेक्ट करके इन लोग को पार्लियामेंट में भेजते हैं, लेकिन हमारे लिए काम करने के अलावा ये लोग अपने करप्शन में काफी रुपया करप्ट होके इकट्ठा करते रहते, वेल्थ, दे आर अमासिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ, एंड इट वाज आल्सो सीन दैट देयर फैमिली वाज यूजिंग इट। तो ये जनरल पब्लिक को अच्छा नहीं लग रहा था। सो प्रोटेस्ट तो काफी हुआ था, लेकिन जब भी पॉलिटिशियंस चेंज होते थे, सेम फेसेस फिर आ जाते थे। नहीं, तो जेनजी ने क्या कर दिखाया मैडम, कि ये जो पॉलिटिशियन सेम आ जाते थे, ये खुद आते थे या वहां की मिलिट्री उन्हें लेकर आती थी, या वहां की नहीं 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 एस्टेब्लिशमेंट उन्हें बैक करती थी? नहीं नहीं, आपको ये पहले मैं क्लियर कर दूं, नेपाल में मिलिट्री शासन करके नहीं है। अभी इमरजेंसी में हुआ है, उसमें मैं बाद में आऊंगी। नेपाल का पार्लियामेंट सिस्टम ऐसा है, द चीफ एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर। ओके। द चीफ मिनिस्टर, चीफ द चीफ executive, head of the government is prime minister. President is a ceremonial position. Okay, so army is under the president, but it's a president is a ceremonial position. Prime minister is the head of the executive body. ठीक ठीक है? है। Then there is the judiciary. So आर्मी ने कभी भी पार्लियामेंट नहीं फॉर्म करता है, इट कम्स थ्रू इलेक्शन। नेपाल के इलेक्शन दो तरह का है, एक फर्स्ट पास द पोस्ट, दैट इज यू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन अगेंस्ट योर opposition, and you, whoever gets the maximum vote wins. And together with that, Nepal, the current constitution of Nepal का provision ऐसा है कि खाली रूलिंग ग्रुप, वेल्दी पीपल, वन काइंड ऑफ कम्युनिटी को पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए, so that the Pakistani people understand our electoral system. तो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम में इलेक्शन एक ही बार में दो टाइप से होता है। वन इज फर्स्ट पास द पोस्ट, whoever wins them gets the maximum vote gets in. But to ensure that those people who do not have access to power, and for gender to be representative properly, and those people who are from the marginalized communities, so women or people from the marginalized communities को भी पार्लियामेंट में आने का चांस देने के लिए हम लोग का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी है। सो इसका मतलब क्या है कि ईच पार्टी ने जब इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स फाइल करते हैं, एक फर्स्ट पास द पोस्ट से टिकट दे के कैंडिडेट्स उठते हैं, और जिसका जितना ज्यादा वोट्स मिला, जितना कैंडिडेट्स बढ़ गया, उन लोग को सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से देते हैं। तो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का नेम का लिस्ट, उसमें वुमेन और पीपल फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होना पड़ता है, और वो इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन में दर्ज होना पड़ता है। ठीक है? तो unfortunately, what has happened is the political parties, particularly the elite ones, have started misusing the proportional representation part, and they actually, in this case, like Arzu Rana Deva, who was the foreign minister of the country just now before she resigned, वो नेपाली कांग्रेस के चेयरपर्सन शेरबहादुर देवा की वाइफ है, और उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से टिकट दिया गया। अच्छा। क्योंकि ये क्लियर था कि वो फर्स्ट पास द पोस्ट से वो जीतेगी नहीं, उनका इतना पॉपुलैरिटी नहीं था। यू सी, सो इलेक्टोरल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन दोज इन पावर हैव अ वे ऑफ चेंजिंग इट फॉर देयर ओन पर्पस। अच्छा, अब मुझे, जो मैं एक बैनुल अक़वामी इसके डायनामिक्स या बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हम देख रहे थे, ये भी कहा जा रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर ये लिखा जा रहा है कि जो नेपाल के अंदर गवर्नमेंट थी वो प्रो चाइना थी, और इंडिया ने इस वक्त, इंडिया वाज नॉट हैप्पी विद दैट, और इंडिया ने इस वक्त नेपाल के अंदर रिजीम चेंज की है। क्या रिजीम चेंज का आर्गुमेंट नेपाल के अंदर मौजूद है कि वहां पर इस तरीके से ये फ्यूल किया गया है प्रोटेस्ट के, एक रिजीम चेंज हो या रिजीम को गिराया जाए? एक्चुअली क्या होता है ना, नेपाल इज अ जियोपॉलिटिकली वेरी सेंसिटिव पोजीशन में है, चाइना और इंडिया के बीच में, राइट? तो whenever there is political
disturbance in the country, there is indeed एक जिज्ञासा होता है, एक इंटरेस्ट होती है हमारी ये दो जायंट नेबर्स को, और इसके साथ साथ वेस्टर्न पीपल को भी, वेस्टर्न पॉलिटिकल पावर्स को भी, क्योंकि नेपाल हैज अ वेरी स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल पोजीशन, राइट, एंड जियोपॉलिटिक्स ऑफ नेपाल इज आल्सो वेरी स्ट्रेटेजिक। बट क्योंकि नेपाल बहुत छोटा मुल्क है ये चाइना और इंडिया के कंपैरिजन में, तो यहाँ का पॉलिटिकल अपराइजिंग, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में ये दोनों कंट्रीज का इंटरेस्ट होती है। और इट इज अ फैक्ट दैट ओली, केपी शर्मा ओली was not the best choice of Indian government, that is true. But having said that, Oli's government was formed as a coalition between Nepali Congress and UML. Okay, so it was a coalition together with other parties, which, and in the coalition of government in Nepal, कभी-कभी 2-3 पार्टीज ज्वाइन हो जाते हैं, फिर वो लोग झगड़ते हैं, फिर टुकड़ जाते हैं, फिर दूसरे लोग ज्वाइन होते, ऐसे होते आ रहा है। सो 1990 में रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जितना भी गवर्नमेंट अभी तक बना है, कोई भी 5 टर्म्स कंप्लीट नहीं किया है। एंड आपका जो प्रश्न है कि लाइक इंडिया का रोल हो सकता है, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, बट इन दिस केस the protest was started by Gen Z and they were not incited by any external forces. ये अंदर का homegrown protest ही था। Unfortunately, जो कल हुआ स्ट्रीट में, जो वैंडलिज्म आपने देखा ना, वो सोशल मीडिया में देखा, टीवी में देखा, उसमें जेन जी का हाथ पूरा नहीं था। तो उसमें कुछ ऐसे लोगों जुट गए हैं जो हो सकता है कि देश के मुल्क अंदर के भी थे और मुल्क बाहर से भी आ सकते हैं, लेकिन कौन है ये अभी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि फैक्ट्स मेरे पास नहीं। खैर, ये इटसेल्फ बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, व्हाट नेक्स्ट? मिलिट्री अब बैठ गई है ऊपर आकर, फौज आकर बैठ गई है। हमने अपने मुल्क में 2-3-4 मार्शल लॉज देखे हैं, और ये बड़े लंबे टाइम के लिए जब मार्शल लॉज लगते हैं या मिलिट्री टेक ओवर करती है, बड़ा लंबे टाइम के लिए बैठती है। एक तो ये बताएंगे अब फौज क्या करेगी, फौज का क्या रोल होगा, और दूसरा जेन जी अब क्या चाह रही है, ये क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जिस तरह के फौज आपके मार्शल लॉ होते हैं बांग्लादेश में होता है, और पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी हुआ है 1-2 बार, उस टाइप का मार्शल लॉ काइंड ऑफ थिंग यहाँ अभी नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, प्रेसिडेंट को देना पड़ता है। प्रेसिडेंट इज अ सेरेमोनियल पोजीशन, या अनलाइक इन योर कंट्रीज, राइट। तो प्रेसिडेंट ने क्या बोला कि रेजिग्नेशन तो एक्सेप्ट किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को बोला कि तुम इंटरिम गवर्नमेंट बना के हैंड ओवर करके जाओ। लेकिन अभी सुनने में आया है, आज सुबह एक वीडियो आया था दुबई से एक नेपाली वर्कर का, कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ओली और उसका फैमिली आ गए हैं and are in the protection. लेकिन this is not verified. So now the process is, the army chief sent a message yesterday in an address to the nation. उसने बोला, उसने जेन जी को रिक्वेस्ट किया कि तुम अब डायलॉग में आ जाओ और let us together form an interim government, and that interim government will be a caretaker government, और उसने इलेक्शन करके फिर नया गवर्नमेंट इन प्लेस लगाएगा। तो अभी एक्चुअली आर्मी स्ट्रीट्स में है, पीपल आर फीलिंग सेफर क्योंकि वैंडलिज्म नहीं हो रहा है ना। लेकिन नेक्स्ट स्टेप्स जो है ना, वो बहुत क्वेश्चन मार्क है। क्यों क्वेश्चन मार्क है? क्योंकि जेन जी तो बहुत कम उम्र के लोग हैं, वो लोग का जोश है, पैशन है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो अभी कल से अभी तक आर्मी चीफ ने उन लोग को बुलाया है, 2 डायलॉग मीटिंग हो गया है, लेकिन वो मीटिंग प्रेसिडेंट के सामने नहीं हुआ है, आर्मी चीफ के सामने हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन मार्क हो रहा है ना। तो अब नेपाल में एक्चुअली ये क्वेश्चन मार्क है कि दिस सो कॉल्ड आर्म फोर्सेस का जो शासन चल रहा है ना, ये किस तरह से आगे बढ़ता है। क्या ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरफ जाएगा,
या नेपाल के जो यूजुअल तरीका है कि शांति बनाए रखो और आगे बढ़ो, इस तरह से जाएगा। क्योंकि आपको मैं एक बात और याद कराना चाहती हूँ, नेपाल में माओइस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, राइट? आपको मालूम होगा। तो वो आफ्टर द माओइस्ट, दिस वाज अ अंडरग्राउंड थिंग, देयर वाज लॉट्स ऑफ किलिंग। तो बाद में वो लोग के साथ बातचीत करके उन लोग को गवर्नमेंट में लाया गया और वो लोग शांति तरीका से आगे बढ़ गए थे, ठीक है। अभी लेकिन क्या हुआ है, द जनरेशन इज टोटली डिससेटिस्फाइड विद नेपाली कांग्रेस, यूएमएल, माओइस्ट, एवरीबडी, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर लीडिंग। और वो लोग का कहना ये है कि अब करप्शन एंड करो और नेपाल को विकास के तरफ आगे ले जाओ।